सभी साथियों को जय हिंद। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए यह चौथा प्रैक्टिस सेट है। इस सीरीज में टोटल 20 सेट होने वाला है, तो आप खुद का टेस्ट ले लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है। ऑप्शन देख लीजिए, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि हवा में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस विद्यमान है, लगभग 78%। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। बताइए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऑप्शन है वरुण, इंद्र, अग्नि और शिव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि ऋग्वेद में जिस देवता की सर्वाधिक महत्ता है वो है इंद्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली और इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। क्वेश्चन फिर से समझिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा और उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इन सभी ग्रंथों में, पुरातन ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र हुआ है, वो अर्थशास्त्र हो या मनुस्मृति हो या न्याय मीमांसा हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, हेल्पलाइन, वीमेन हेल्पलाइन, वीमेन पावर लाइन या चाइल्ड केयर लाइन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वीमेन पावर लाइन के रूप में जाना जाता है 1090 को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन है 2006, 1989, 2005 और 2007। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु 2006 में अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है। ऑप्शन है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेलकूद से बढ़ावा देने से और बागवानी में बढ़ावा देने से। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से रिलेटेड है क्या, गोकुल पुरस्कार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्ष 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। ऑप्शन है बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम और चौल। इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। मछलीपट्टनम पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। बताइए। ऑप्शन है योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और उपनिषद। कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल। अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया। इस परियोजनाओं की लागत क्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस परियोजनाओं की लागत था 9600 करोड़, 9600 करोड़ रुपीज।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यह है होशियारपुर में। कहाँ पर स्थित है? होशियारपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1 मेगावाट कितने के बराबर होती है? 1 मेगावाट कितने के बराबर होती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 मेगावाट इक्वल टू 1024 किलोवाट होता है। कितना होता है? 1024 किलोवाट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 2021 से अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान पर किस अंतर्राष्ट्रीय महिला का नाम है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें जो शीर्ष स्थान पे जो महिला थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला, वो थी मैरी बार, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? बताइए किसने समझौता किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जहांगीर ने समझौता किया था। किसने किया था? जहांगीर ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ समझौता किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो उसका मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी हटाओ। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, यहाँ पे पठार और नदी दी गई है, कौन सा इसमें राइट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ताप्ती नदी बेतुल पठार से रिलेटेड है, सोन नदी पिंडरा पठार से रिलेटेड है, गोदावरी नदी त्रिबांक पठार से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 29 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत युवा व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ओलाफ स्कोल्ज ने 2021 को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर 2021 को भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आलू टमाटर प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था, यानी ऑपरेशन ग्रीन का संबंध आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोवर्धन योजना संबंधित है। गोवर्धन योजना किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गोवर्धन योजना का संबंध है गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से। किससे? गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितना है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 53 मिलियन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिलाओं की संख्या है। नेक्स्ट भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? भारत की आज़ादी के बाद जो इसका प्रथम लोकसभा था वो कब आयोजित किया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पोट्टा
अगला क्वेश्चन है पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, ये किससे संबंधित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पोटला पैलेस दलाई लामा से संबंधित है। किससे? दलाई लामा। अगला क्वेश्चन है रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? ऑप्शन है 1890, 1891, 1892 और 1893। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1893 में रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे के सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? बताइए। जरीब आप सुने होंगे, जो जमीन नाप तौल में यूज किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन जरीब से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी जरीब से रिलेटेड है, चाहे फीता हो, छल्ला हो, गट्ठा हो, ये सभी जरीब से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि 1 एकड़ जमीन बराबर होती है, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज या 10 वर्ग जरीब या 0.40467 हेक्टेयर के बराबर होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? ऑप्शन देख लीजिए। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। किसमें? विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? बताइए। बीबीआई क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। औरंगजेब शराब को छूता तक नहीं था, लेकिन बता दें कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? यानी भक्ति आंदोलन जो उत्तर भारत में आया, इनमें से लाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रामानंद को। किसे जाता है? रामानंद को। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ध्यान में रखिएगा, महाद्वीप नहीं बोल रहे हैं, बड़ा द्वीप बोल रहे हैं। ऑप्शन देख लीजिए। बोर्नियो, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड और सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी 1 घंटे में जो समय अंतर है उसमें देशांतरीय दूरी कितना होगा? कितने डिग्री में जो है 1 घंटा में देशांतरीय चेंजिंग आएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री। नेक्स्ट, धुंध से जो नमी के बड़े कणों से बना है उसे क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है? धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसे कोहरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोहरा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? बताइए। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बलुई मिट्टी। कौन सा मिट्टी? बलुई मिट्टी तेज हवाओं द्वारा उड़कर आती है और जमा हो जाती है। नेक्स्ट, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से कौन किया? ऑप्शन है न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन और केपलर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आर्किमिडीज ने। किसने किया? आर्किमिडीज ने जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज और उसका प्रतिपादन किया था। तो चलिए अब हिंदी के क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 और 40 को देख लेते हैं। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो, यानी जो रॉन्ग होगा। गुण, अवगुण राइट है। गुण का विलोम क्या होगा? अवगुण होगा। देव का विलोम दानव होगा, ये भी सही है। तरल का विलोम ठोस होगा, ये भी राइट है। रॉन्ग आपका हो जाएगा सम्मान का विलोम
आज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, जय पराजय ये भी सही है, सार्थक निरर्थक ये सही है, पतन उन्नति सही है, और यहाँ पे धर्म और पुण्य, धर्म का विलोम पुण्य नहीं होगा, यानी 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी रॉन्ग बताना है, रॉन्ग चुनना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट, आगे देख लीजिए यहाँ पे कि प्रश्न संख्या 41 और 42 में नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन करना है। यद्यपि, यद्यपि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यदि जोर अपी, ये यद्यपि का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है तिरस्कार, तिरस्कार का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो तिरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा तिरह जोर कार, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तिरह जोर। अगला क्वेश्चन है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है, यानी दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है, यानी तीसरा अर्थ प्रकट करता है, तो वो है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जो उसका दोनों पद होता है वो प्रमुख नहीं होता है, वो मेन नहीं होता है, उसका तीसरा पद जो है वो प्रकट करता है, वो प्रमुख होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है कि गौशाला में कौन सा समास है, बताइए गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष। मैं बता दूं कि द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे आप, जब स्टार्टिंग में संख्या से रिलेटेड, जैसे त्रिफला, चौराहा, यानी जब स्टार्टिंग में संख्या जुड़ा हुआ तो द्वंद्व समास होता है, सॉरी वो द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास। द्वंद्व समास होता है जैसे रात दिन, माता पिता, जब दोनों तरफ दोनों पद प्रधान हो, क्या हो, दोनों पद जब प्रधान हो तो वो द्वंद्व समास होगा। और जब संख्या से रिलेटेड हो जैसे चौराहा, पांचाली, त्रिफला, तो ये सब क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 45 और 47 देखते हैं। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द चुनना है। क्या चुनना है? पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे कमल का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। कमल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पुंडरीक। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पुंडरीक। नेक्स्ट है अभिलाषा। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अभिलाषा का अब जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आकांक्षा। क्या हो जाएगा, आकांक्षा। नेक्स्ट, अगला है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है दृग, विप्र, व्योम और कगार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, व्योम। आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो व्योम हो जाएगा। क्या होगा, व्योम। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का उचित विकल्प चुनिए, यानी मुहावरा का मतलब बताना है। पहला है पौ 12 होना। क्या होना? पौ 12 होना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पौ 12 होना मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। क्या होना? लाभ ही लाभ होना। नेक्स्ट है गंगा नहाना। गंगा नहाना का अर्थ क्या होगा, मुहावरा का अर्थ? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना। क्या होना? कार्य, अपना काम को पूर्ण करके निश्चिंत हो जाना। नेक्स्ट है कि आंख लगना। आंख लगना का अर्थ क्या होता है, बताइए। आंख लगना का अर्थ हो जाएगा नींद आना। क्या लगना? क्या आना? नींद आना। नेक्स्ट, अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अंधों में डैश राजा, बताइए क्या होगा? लंगड़ा, पहलवान, काना या चतुर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपने ये कहावत सुना होगा, अंधों में काना राजा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है? बचपन के अंधे को, या सावन के अंधे को, या आँख के अंधे को, या बात के अंधे को? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। नेक्स्ट है काला अक्षर डैश बराबर। काला अक्षर उल्लू बराबर, काला अक्षर गाय बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, या काला अक्षर कोयला बराबर? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 57 से 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। निम्नलिखित तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। गोद लिया हुआ पुत्र, इसे क्या कहा जाता है? गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, दत्त, चित्त, दत्तक, त्याज्य या दंपति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दत्तक। नेक्स्ट है जो मापा न जा सके,
उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय, अमापित या अनुपेय या अपर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिमेय। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है जो किए गए उपकारों को मानता हो, यानी आपने अगर किसी को उपकार किया है और उसे वो मानता है, उसे क्या कहा जाता है? उपकारी, कृतज्ञ, कृपा पात्र या सुपात्र। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसे कृतज्ञ कहा जाएगा। जो किए गए कार्यों को मानता है उसे कृतज्ञ, जो आपका किए गए कार्य को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहा जाता है। नेक्स्ट, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रकार की क्रिया है? अनुकरणात्मक, नग्न धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। आप ऑप्शन में लिखिएगा कि आप कितना क्वेश्चन राइट कर पा रहे हैं, यानी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है, यानी पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है ये किस भाषा में है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अवधी भाषा में है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। नेक्स्ट है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दिक्जोड़ दर्शन। क्या होगा? दिक्जोड़ दर्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक? इसमें अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अब यहाँ पे जो 64 to 66 है, यहाँ पे असमार्थक शब्द का चयन करना है, यानी इसमें जो कोई एक शब्द होगा जो तीनों से भिन्न होगा तो उसे चुनना है। यहाँ पे देख लीजिए, पीड़ा, संकट, व्यथा और दर्द, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पीड़ा, व्यथा, दर्द सब सेम है, लेकिन संकट अलग चीज़ है, यानी डिफरेंट हो जाता है संकट के। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसी तरह स्नेह, अनुराग, द्वेष और प्रीति, बताइए इसमें चारों में से डिफरेंट कौन है? एक कोई अलग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे द्वेष, स्नेह, अनुराग और प्रीति सब सेम है, लेकिन द्वेष ये डिफरेंट है। नेक्स्ट है कि जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। देखिए, ये जन्म या उगना या उत्पादन ये सेम है, लेकिन मृत्यु क्या है? अलग है, डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुनना है। थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से पकड़ पाएंगे शुद्ध वाक्य। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं और भारत में अनेकों जातियाँ हैं। बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में अनेक जातियाँ हैं। क्या है? अनेक खुद प्लुरल हो जाता है, तो अनेकों इसमें जरूरी नहीं है देना, यानी भारत में अनेक क्या है? जातियाँ हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 68 to 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस चयन कीजिए? रस, निसी दिन बरसत नयन हमारे, ये कौन सा रस है? करुण रस, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार या अद्भुत? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसे वियोग रस कहते हैं, यानी जब नयन किसी का बरसता है तो किसी के वियोग में बरसता है, यानी वियोग रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। बताइए कौन सा रस है? शांत, श्रृंगार, करुण या हास्य? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसे श्रृंगार रस कहा जाएगा, क्योंकि आप खुद जब लाइन पढ़ेंगे तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, तो आप समझ सकते हैं। चलिए अब आ गए हैं हम, गाधांश को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। देखिए, आप बार बार क्या होता है, लड़के पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बार बार जाके गद्यांश को पढ़ते हैं, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान से एक बार गद्यांश को पढ़ लेना है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप उसके बाद आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो चलिए एक बार इसे पढ़ लेते हैं हम। किस चीज़ के बारे में कहा गया है? सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना और उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है, उसमें रस स्वाद की अनुभूति होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है, कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उनमें चरित्र की प्रधानता है। यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि कवि जो चीज़ों को चित्रण करता है, जिस प्रकृति का वर्णन करता है, उससे बताता है जो अनुभूति होता है इंसान को,
वो कहता है कि वो एक अलग ही अनुभूति है। वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करेगा, जबकि मनोरम वस्तु आपके मन को, आपको चित्त को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यहाँ पे है कि सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर शब्द व्यापक और विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु की भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है। कालिदास के जो प्रकृति वर्णन है उसका आधार क्या है? तो उसकी मनोहरता क्या है? उसकी मनोहरता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उसकी मनोहरता। नेक्स्ट है सौंदर्य की परख की जाती है। सौंदर्य की परख किसके आधार पर की जाती है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मनोहरता के आधार पर। गद्यांश के हिसाब से क्या हो जाएगा? मनोहरता के आधार पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। अब आपके अपने ही अध्याय दिमाग से शीर्षक को चुना है। साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, साहित्य और सौंदर्य, क्योंकि अलग अलग कवि का जो अनुभव है और वास्तविकता को दर्शाया गया है, तो साहित्य और सौंदर्य इसका सटीक क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि ग्रामर से ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, व्याकरण। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि खान सर का स्पेशल प्रैक्टिस सेट है जिसमें 20 सेट है, हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।